उठा के आप कुछ भी बोल दीजिएगा और अपमान कीजिएगा तो एक बात जफर इस्लाम साहब ने वो क्या जैसे आप मनुस्मृति ऐसे दिखा रहे हैं ना, क्या दूसरे धर्म की किताब दिखाकर ऐसे चर्चा कर सकते हैं आप? ये सवाल धर्म का है और धर्म और आस्था का है। और भारत हमारा जो संविधान है वो अधिकार देता है उसकी अस्मिता की सुरक्षा। नहीं, मैंने पूछा कि क्या दूसरे के धर्म को लेकर भी ऐसी बात आप कर सकते हैं जो बात आप कर रहे हैं? देखिए, धर्म केंद्रित किस पर है? मानवता और मनुष्यता पर है। अगर मानवता और मनुष्यता कहीं कटघरे में खड़े होते हैं तो उस पर जवाब तलब प्रश्न उठते हैं, उठते रहे। आप कर पाएंगे लंबी फहरिस्त है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं सीधा पूछ रहा हूं। एक बात संजीव जी, मैं अंजीत जी कहना चाहता हूं, आज बीजेपी जो कह रही है परंपरा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को अपने सिद्धांत की बनाकर नियम और कानून को तक पर रखकर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। और आज अगर सांस्कृतिक चेतना पर इतिहास की बात हो रही है तो क्यों बीजेपी को जवाब आप दे रहे हैं? हमने कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं आपने बड़ा सीधा सा पूछा, मैंने राजकुमार जी आप नहीं जवाब दे रहे हैं। बाबा साहब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में सार रूप में लिखा है। नहीं सर, और उन्होंने बुद्धिज्म में साफ शब्दों में लिखा है सब धर्मों के बारे में। ओके सर, मैं तो यह कहता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन, हर धर्म में जो कुरीतियां है उसका विरोध होना चाहिए। मैंने आपसे 6 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। हर्षवर्धन जी बोलिए। हर्षवर्धन जी देखिए अंजीत भाई, मैं तो फिर कह रहा हूं कि सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को, सभी स्त्रियों को अपने हिसाब से सब कुछ करने का अधिकार संविधान देता है। अगर कोई पुरुष किसी को किसी परिवार में सता रहा है या कोई पुरुष उस मानसिकता है तो अपनी मानसिकता सुधारे, कानून के दायरे में है तो कानून काम करेगा। लेकिन एक लाइन में बड़ी अच्छी बात जफर इस्लाम जी ने कही। उन्होंने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी को कोट करना, और वो भी विशेष करके जब आप उसको कह रहे हैं कि ये तो मनुस्मृति है, हिंदुओं का ग्रंथ है, ये खतरनाक है किसी के लिए भी। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जिस व्यवस्था की बात आप करते हैं, वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक राजमाताएं कितनी शक्तिशाली रही हैं, राजशाही में भी वो सबको ध्यान में होगा। और मैं तो कह रहा हूं, छोड़िए ना, सोनिया जी कितनी शक्तिशाली रही, और सोनिया जी इटली से जिस समाज से वो आती हैं वहां भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था बहुत है। यही वजह होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को शायद नहीं दी होगी कमान। ठीक है सर, अगर इसको जोड़े तो राहुल जी की बात तो ऐसे ही लगती। ठीक है बकवास। पूजा त्रिपाठी जी, मैं बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो राहुल गांधी ने कहा वो जाकिर नाइक का इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन है। देखिए, मुझे लगता है वो प्रोपेगेंडा के दिन लद गए। कल जिस तरीके की आपने भीड़ देखी, जिस तरीके से लड़कियों का जोश और उत्साह देखा, मुझे लगता है वो जो सारा प्रोपेगेंडा किया था ना, अभी जाकिर नाइक बोले या जो भी बोले, क्योंकि जेनजी ने 56 इंच का छोटा बंदर बनाकर इनके गुब्बारे की जो हवा निकाली है, अब ये कुछ भी प्रोपेगेंडा करे वो नहीं टिकेगा। तो उस पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, चाहे आउट ऑफ कंटेक्स्ट की बात करें। यहाँ तो हम सीधा सीधा कोट कर रहे हैं मनुस्मृति को, सीधा सीधा कह रहे हैं, और बार बार यहाँ सोनिया जी की बात हो रही है। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि